नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में हो रहे हैं वैसे तो, लेकिन बात आज उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं। राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, द्विवार्षिक चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा की सीटें खाली हैं और सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सभी पार्टियों क्या, दो ही पार्टियां राज्यसभा की सीट जीतने की स्थिति में हैं, भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 7 सीटें मिल सकती हैं। 7-3-10 का ये बंटवारा है। बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और अखिलेश यादव ने भी अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन समस्या ये है कि एक उम्मीदवार के लिए 37 वोट चाहिए, कम से कम फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट चाहिए। और यूपी असेंबली की कुल स्ट्रेंथ है 403, 2 सीटें खाली हैं तो 401 जगह है। अब पार्टी वाइज स्ट्रेंथ जरा आप देख लीजिए। बीजेपी के पास 252 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 108 सीटें हैं। इसके अलावा अपना दल के पास 13 सीटें हैं, भारतीय सुहेलदेव पार्टी के पास 6 सीटें हैं, राष्ट्रीय लोकदल के पास 9 सीटें हैं, संजय निषाद की पार्टी के पास 6 सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास है, 2 सीटें जनसत्ता दल के पास है जो राजा भैया की पार्टी है। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा है। 7 और 3 उम्मीदवार अगर मैदान में रहते हैं तो चुनाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे 27 फरवरी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खेल करने जा रही है। भाजपा 8वां उम्मीदवार अपना खड़ा करने जा रही है और वो आज आखिरी तारीख है तो जाहिर है कि आज ही पर्चा भरा जाएगा, उसकी तैयारी है। अब लास्ट मिनट पर विड्रॉ कर ले बीजेपी तो अलग बात है। वो इसलिए कि बीजेपी के पास 29 सरप्लस वोट है, अपने 7 उम्मीदवार जिताने के बाद 29 हैं। और अगर आखिरी उम्मीदवार को यानी 8वें उम्मीदवार को फर्स्ट प्रेफरेंस के 34 या 35 वोट भी मिल जाते हैं तो उसका उम्मीदवार 8वां जीत जाएगा। एक उम्मीदवार कोई हारेगा समाजवादी पार्टी का। 3 लोगों को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। एक्ट्रेस जया बच्चन को 5वीं बार दिया है, ध्यान से सुनिए, 5वीं बार राज्यसभा भेज रही है उन जया बच्चन को जिनको लेकर समाजवादी पार्टी में आए थे अमर सिंह। अमर सिंह के खिलाफ क्या जहर उगला जया बच्चन ने, ये सबको मालूम है। तो वो पूरा परिवार एहसान फरामोश है। अमिताभ बच्चन को जेल जाने से बचाया और उसके अलावा जया बच्चन को राज्यसभा में पहुंचाया अमर सिंह ने, लेकिन वो कहानी पुरानी हो गई। अब समाजवादी पार्टी में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जया बच्चन ने पार्टी के लिए ऐसा क्या किया है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी आंदोलन के लिए, समाजवादी सिद्धांत के लिए। आखिर उनका क्या कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से उनको 5वीं बार राज्यसभा में भेजा जा रहा है। इसका जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं है। उनके दूसरे उम्मीदवार हैं आलोक रंजन। वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। रिटायरमेंट के बाद अखिलेश यादव ने उनको अपना सलाहकार बना लिया, उनको राज्यसभा में भेज रहे हैं। वो पूर्व IAS अधिकारी हैं। और तीसरा टिकट उन्होंने दिया है रामजीलाल सुमन को। दलित समाज से आते हैं, बहुत पुराने नेता हैं, कई बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और आगरा संभाग के रहने वाले हैं। तो दलितों में उनकी ठीक ठाक पकड़ है। इस लिहाज से अगर आप कहें, और समाजवादी पुराने रहे हैं, तो इस लिहाज से कहें तो 3 में से सिर्फ 1 टिकट ऐसा है जो समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक विचारधारा है उसके अनुरूप दिया गया है। अखिलेश यादव ये कहते अघाते नहीं कि उनका जो सिद्धांत है वो PDA का है, PDA को लेकर चलना चाहते हैं। PDA यानी P से पिछड़ा, D से दलित और A से अल्पसंख्यक। तो इसमें न तो कोई पिछड़ा है और न कोई अल्पसंख्यक है। तो समाजवादी पार्टी के ही लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसमें PDA कहाँ है। और बगावत का बिगुल बजाया है अपना दल कमेरा पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने। हालांकि वो उस पार्टी की विधायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव विधानसभा का लड़ा वो सपा के सिंबल पर लड़ा था, तो वो तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। उन्होंने कहा कि हम तो अखिलेश यादव जी PDA की बात करते थे, उसके कारण समर्थन करते हैं, लेकिन अगर इसमें PDA नहीं है तो हम समर्थन क्यों करेंगे।
ये सवाल उन्होंने उठाया है, ये एक तरह से बगावत का बिगुल है। इसके अलावा भी लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। पार्टी में बहुत से लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव सामने हैं और हमको मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है, किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया गया। ऐसे समय में जब दबाव है कि कांग्रेस पार्टी की ओर मुसलमान जा सकता है या बहुजन समाज पार्टी भी लेकर जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए सुविधाजनक स्थिति ये है कि उनके पास देने के लिए राज्यसभा में किसी को भेजने लायक जो है संख्या नहीं है। अगर संख्या होती और न भेजते तो उनसे सवाल पूछे जाते, अब उनसे सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों इस बात का जोर शोर से प्रचार करेंगे। तो बीजेपी ने जब से अपना इरादा जताया, अभी औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक आखिरी समय है नॉमिनेशन फाइल करने का। उससे पहले बीजेपी का 8वां उम्मीदवार आ जाएगा। अब 8वां उम्मीदवार आ जाएगा तो सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में जो अलॉटमेंट होगा, ये आपको बता दें जो तरीका है चुनाव का, राज्यसभा चुनाव का, जिस भी पार्टी का उम्मीदवार होता है वो अपने विधायकों की संख्या के आधार पर, नाम के आधार पर विधायक अलॉट करती है हर सीट के लिए। मान लीजिए जया बच्चन के लिए, जाहिर है, मान लीजिए क्या, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ऐसे विधायकों का नाम देंगे जो उनके विश्वास पात्र हों, जहां कोई किसी बगावत की गुंजाइश ना हो, जहां किसी जो है दल बदल की गुंजाइश ना हो या क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश ना हो। तो हो सकता है जया बच्चन जीत जाएं, लेकिन अगर जया बच्चन को जिन लोगों को अलॉट किया जाता है उनमें से नहीं देते हैं, क्योंकि जया बच्चन से समाजवादी पार्टी के विधायकों का, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कोई जुड़ाव नहीं है। जया बच्चन पार्टी के लिए कभी कुछ करती हुई दिखाई नहीं देती। चुनाव के समय या ऐसी रैलियों के समय मंच पर जरूर नज़र आती है, उसके अलावा पार्टी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, संगठन में उनका कोई प्रभाव नहीं है, संगठन में उनका कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे में उनसे कोई लगाव है नहीं। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ख़ासतौर से इस मामले में तो विधायकों की बात हो रही है, विधायक हैं, उनका जुड़ाव अगर किसी से हो सकता है इन तीनों उम्मीदवारों में से, तो रामजी लाल सुमन के लिए हो सकता है। तो रामजी लाल सुमन के जीतने की संभावना ज़्यादा है। और बचते हैं 2, जया बच्चन और आलोक रंजन। तो समाजवादी पार्टी के नाराज़ विधायकों का गुस्सा किस पर फूटेगा, जया बच्चन पर या आलोक रंजन पर? अगर रामजी लाल सुमन हार जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, लेकिन आलोक रंजन या जया बच्चन में से कोई हारता है तो ये अखिलेश यादव के लिए निजी सेटबैक होगा और वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि इन दोनों में से कोई हारे। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग जो है बगावत का राज छेड़ा हुआ है। उन्होंने पार्टी के महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं कोई बयान देता हूं तो कहा जाता है कि ये मेरी निजी राय है। दूसरे महामंत्री बयान देते हैं तो कहा जाता है ये पार्टी का स्टैंड है। तो ये भेदभाव जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य बगावत के मूड में हैं। वह बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी नाता तोड़ लिया है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वो फिर से लौटकर अपने पुराने घर यानी बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। जाएंगे कि नहीं वो बाद की बात है, लेकिन अभी उनकी बगावत, उन्होंने 2 विधायकों के बारे में, रायबरेली के एक विधायक के बारे में और एक और विधायक के बारे में, 2 विधायकों के बारे में जो है कहा है कि ये टुच्चे विधायक हैं और ये दोनों विधायक अखिलेश यादव के करीबी हैं। इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी में क्या हो रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को नाराज़ करने या चिढ़ाने का काम किया है रामगोपाल यादव ने। उनसे किसी संवाददाता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी बयान पर प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा कि अब मेरा स्टैंडर्ड ये हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मैं टिप्पणी करूँगा। तो ये सब समाजवादी पार्टी में चल रहा है। अखिलेश यादव की कार्यशैली से पार्टी में नाराज़गी दिनों दिन बढ़ रही है। जिस तरह से एक एक करके गठबंधन के साथी साथ छोड़ रहे हैं, पहले जो है ओम प्रकाश राजभर ने साथ छोड़ा। ओम प्रकाश राजभर ने 108 सीटों तक पहुंचाने में समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनको अपमानित करके एक तरह से गठबंधन से बाहर जाने पर मजबूर किया अखिलेश यादव ने। उसके अलावा अभी हाल ही में
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी चरण सिंह को जब भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया और उनका समझौता बीजेपी से हो गया है। वो एनडीए के सदस्य बन गए। उनसे लोगों ने जब पूछा था कि क्या आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अब किस मुंह से मना करूंगा प्रधानमंत्री को। ये सवाल उनसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद पूछा गया था। तो जयंत चौधरी चले गए, ओम प्रकाश राजभर चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है दरवाजे के बाहर एक पैर निकाल कर खड़े हैं, और कितने लोग जा सकते हैं इसका पता नहीं। पल्लवी पटेल जो बोल रही हैं वो बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए अखिलेश यादव को, क्योंकि पल्लवी पटेल को आप याद रखिए जायंट किलर हैं। उन्होंने सिराथू विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम थे और हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको विधानसभा चुनाव में हराया था। उसके बाद से उनकी कोई पूछ हुई नहीं पार्टी में, तो उनकी नाराज़गी बड़ी स्वाभाविक है। और 2022 के चुनाव के समय से ही वो भाजपा के संपर्क में हैं। क्या भाजपा में आ जाएंगी मुझे नहीं मालूम, क्या भाजपा में आना चाहती हैं मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में ज़्यादा समय तक रहेंगी इसमें मुझे शंका है। तो समाजवादी पार्टी में बगावत की चिंगारी तो लग गई है। अब वो धीरे धीरे जो है सुलगती हुई आग कब जो है विशाल आग का स्वरूप ले लेगी कुछ पता नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की जो कार्यशैली है उससे इसके बढ़ने की संभावना या कहें कि आशंका ज़्यादा है। जिस तरह से जया बच्चन को राज्यसभा का टिकट 5वीं बार मिला है, इससे पार्टी में कोई खुश नहीं है। पार्टी में नाराज़गी इस बात की है कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर करके बात पीडीए की अखिलेश यादव कर रहे हैं, और पीडीए के अनुसार टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछड़ों को का भी ध्यान रख रही है, अगड़ों का भी ध्यान रख रही है, दलितों का भी ध्यान रख रही है, और अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रख रही है। तो अखिलेश यादव केवल नारा लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर उसको उतारने का काम कर रही है। इस वजह से अखिलेश यादव की कार्यशैली को लेकर समाजवादी पार्टी में लगातार नाराज़गी बढ़ रही है। उसका पहला संकेत, उसका पहला जो है स्वाद अखिलेश यादव को मिलेगा इस राज्यसभा चुनाव में, अगर बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार उतारती है तो जब से ये खबर आई है भाजपा के खेमे से कि वो अपना 8वां उम्मीदवार उतार सकती है, तब से अखिलेश यादव और जया बच्चन दोनों की नींद उड़ी हुई है। पता नहीं है कि क्या होगा नतीजा। उनको ये पता नहीं कि भाजपा किसको टारगेट कर रही है। उन तीन जो तीन उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं उनमें से किसको हराना चाहती है। भाजपा अगर कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है तो वो जया बच्चन को हराना चाहेगी। आलोक रंजन को हराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और रामजी लाल सुमन को हराने का खराब संदेश जा सकता है। तो इसलिए भाजपा के टारगेट पर अगर कोई होगा तो वो जया बच्चन होंगी, और इसमें जो समाजवादी पार्टी का नाराज़ तबका है उसका भी समर्थन मिलेगा, भले ही भीतर खाने। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी कर चुकी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।